नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रयोगवाद के विषय में बात करेंगे कि प्रयोगवाद के ऊपर 10 सूत्र जो है अज्ञे जी ने लिखे। वो 10 सूत्र कौन से थे, उनमें से 2 कौन से मान्य थे, ये तो मैंने कल बताया था। उसके बाद उन 10 सूत्रों पर प्रतिक्रिया स्वरूप कौन कौन सी बातें निकल कर आई, तो वो कौन सी थी जिन जो कि विरोध में उठी। तो उनकी 5 बातों की मैंने कल चर्चा की थी। आगे मैं आज अन्य बातों की चर्चा करती हूँ। तो दूसरा मूल सिद्धांत ये था कि संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो ये दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने आप को मानते हैं। दूसरा मूल सिद्धांत ये था कि उन्होंने कहा कि कविता के सारे कवि जो हैं वो क्या मानते हैं, वो कविता का वो ये मानते हैं कि कविता एक प्रयोग का विषय है। विभिन्न विषयों पर नए नए तरीके से नई नई रचनाओं को रखा जा सकता है। तो इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की। 7वां पॉइंट उन्होंने दिया, ताड़ सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, सातों एक दूसरे से परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे होता है, किंतु इससे ये परिणाम ना निकाला जाए कि कविता किसी एक स्कूल के कवि हैं, कविता में किसी एक स्कूल के कवि हैं। मतलब ये हो सकता है कि इस तरह की जो कोई किताब निकाली जाए जिसमें 7 कवि संग्रहित होकर के अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करें, तो उससे ये अर्थ ना निकाला जाए कि ये सारे एक ही स्कूल में पढ़ने वाले कवि हैं। ऐसा ना सोचे, बल्कि जो कविता में लिखा गया है उन सातों के जो अपने मुक्त विचार हैं उन पर चर्चा की जाए। 8वां विषय था उनका, ऐसा होते हुए भी एकत्र संग्रहित है, वे एकत्र और संग्रहित हैं। इसका कारण काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। दूसरी बात क्या कि एक उन्होंने कहा कि जब काव्य कोई हम विषय को लेते हैं तो उसकी कुछ सत्यताएं होती हैं और कुछ उसकी असत्यताएं होती हैं। जैसे इस समय हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की विशेषता क्या है? चंद्रमा शीतलता फैलाता है, चंद्रमा चांदनी फैलाता है, चंद्रमा रात में निकलता है। ये सत्यता है, इसमें कोई किसी तरीके की कम ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कम और ज़्यादा हो सकती हैं? हम चांदनी के फैलाव को ले सकते हैं, ज़्यादा निकल रही हो और हम कम बता सकते हैं, कम निकल रही दिखाई दे रही हो चांदनी और हम उसे ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं। हम उसमें ये बता सकते हैं कि चाँद जो है विभिन्न दिनों में हर दिन जो है वो उसके बदलते हुए स्वरूप को बता सकते हैं कि पहले दिन कैसा होता है और अमावस तक जाते जाते कैसा हो जाता है, और अमावस से पूर्णिमा तक जाते जाते उसकी स्थिति कैसी होती है। यानी चंद्रमा की चाल बदलती है। तो ये चाल कैसी होती है इसको हम दर्शा सकते हैं, ये सत्य है। लेकिन इसमें असत्य क्या है? सत्य ये है कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारी सी अन्य बातें जो हैं उनको हम असत्य मान सकते हैं। जैसे जो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है कि चंद्रमा की चांदनी ऐसी थी कि लोग वहीं पर जम कर के रह गए, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा की चांदनी शीतलता तो दे सकती है, और लेकिन बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे स्थिति हो जाए, यानी टेम्परेचर जितना होता है उससे भी ज़्यादा गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि ये जो 7 कवि हैं, ये जो एक साथ एकत्रित होते हैं, ये 7 कवियों को एक साथ जोड़ने का भी काम करता है ये दक्षिणा काव्य। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि प्रस्तुत संग्रह की सभी रचनाएं रूढ़ि से अछूती हैं या केवल यही कवि प्रयोगशील ही है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 7 कवि केवल इन्होंने ही रूढ़िवादिता छोड़ दी है और नई केवल यही प्रयोग की रचना कर सकते हैं। दूसरे अन्य कवि जो है वो सारे रूढ़िवादी है, रूढ़ी पर ही विचार कर सकते हैं और कोई नए विचार उनको प्रस्तुत नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। तो ये अर्थ भी इसका नहीं निकलता। 9वां पॉइंट है इसका ये अभिप्राय भी नहीं कि प्रस्तुत संग्रह की सभी रचनाएं रूढ़ि से चुकी है या केवल यही कवि प्रयोगशील है। तो ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद ताड़ सप्तक की कविता वैसी डरावनी है जैसी हो सकती थी, यानी वैसी से मतलब जैसी रीतिकालीन थी कि वहाँ पर एक एक शब्द को जड़ दिया गया हो,
यानी साहित्यिक सौंदर्य, कला पक्ष का सौंदर्य उतनी जो है वो जानदार हो। लेकिन तो उन्होंने कहा ये इस तरह की नहीं है, तो इस तरह से पहले तार सप्तक में उन्होंने ये 7 बात रखी। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने जो है अपनी दूसरे सप्तक में उन्होंने सफाई देते हुए दूसरी बातें कहना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा, क्या वे रचनाएं प्रयोगवादी हैं? क्या वे कभी किसी एक दल के हैं? किसी मतवाद, राजनीतिक या साहित्यिक के पोषक हैं? प्रयोगवाद नाम के नए मतवाद के प्रवर्तन का दायित्व क्योंकि अनचाहे और अकारण ही हमारे मत्थे मर दिया गया है। तो उन्होंने कहा ये मतलब ये जो बातें हमसे कही जा रही हैं, तो क्या हम बिल्कुल वैसे ही जो बातें हमारे ऊपर बार बार मुद्दा बन कर के खड़ी हो रही हैं, क्या हम वैसे, क्या हम अपने नए नए जो दायित्व हैं, नए नए काम हैं, उसको करने में जो है कहीं किसी कोई मतभेद है जो हमारी नीति चलती आ रही है। तो उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की। इसके साथ उन्होंने प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, नहीं रहे हैं और नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं होता। प्रयोग मतलब कोई एक समय के लिए प्रयोग का उपयोग नहीं होता। प्रयोग का तो सिलसिला चलता रहता है। प्रयोग तो जीवन भर चलेंगे, जन्म से शुरू में मृत्यु तक चलते रहेंगे। व्यक्ति बदल सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट, कल कोई दूसरा कर सकता है। तो व्यक्ति बदल जाते हैं, लेकिन प्रयोग करने के ढंग तरीके वो कभी भी नहीं बदलेंगे। एक्सक्यूज मी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर नए वीडियो में नए विषय के साथ आना चाहिए।